ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर बीएससी बायोटेक बायोसाइंसेज 2021 जामिया मिलिया इस्लामिया का। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स फटाफट। डिटेल में आंसर्स आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, और डिटेल में वीडियो देखना मत भूलना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम उसको रिव्यू कर लेंगे, बट कोशिश करेंगे 100% आपको सही बताएं। कहीं नहीं आएगा तो आपको बताएंगे हमें नहीं आ रहा। देखिए पहला सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली रिलेटेड टू ग्लूकोज। इनकरेक्टली रिलेटेड है इनमें से कौन सा ग्लूकोज के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर है, इट गिव्स 2 फॉर डीएनपी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, osmotic pressure of a solution containing 1 gram protein in 100 ml solution at 300 degree K is 1.66 bar. What is the molecular weight of protein? आर गिवन है, तो इसका आंसर बनेगा डी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a gas at 1 atm pressure and 27 degrees Celsius a molecule has a diameter of 5 angstrom. Find mean free path of molecules। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ए रिएक्शन A to B half life period is 50 minutes. If reactant concentration is half, then half life period is 25 minutes. Then order of reaction will be, क्या होगा order of reaction, तो ये होगा आपका 0 order। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस एंड दिस इज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है आपका पहला वाला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इफ n इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो ये सही होगा पहला ऑप्शन। Then question number 7, the compound A on heating gives a colorless gas and a residue that is dissolved in water to obtain B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of B. C is formed which is recovered in solid form. Solid C on gentle heating gives back A. The compound is, compound बताना है क्या है इसमें, तो compound होगा आपका CaCO3। Next question number 8, among the elements Ca, Mg, P and Cl the order of increasing atomic radii is। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला रखेंगे, और सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा Cl, यस ओके। और ऑर्डर सही है आपका पहला वाला ही होगा। नेक्स्ट देखिए 9th, which of the following bonds produces a solid that reflect light in the visible region and whose electrical conductivity decreases with temperature and has high melting point। मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा है तो इसका आंसर होगा बी, मेटेलिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में कौन सी स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती Be2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the ionization constant of ammonium hydroxide is this at 298 degree K। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, तो ये होगा आपका बी 5.65 into 10 to the power minus 10। Then 12th, which of the following oxide is not expected to react with sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा पहला। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनमें से किसकी है, तो ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH, Br and HBr आर this and this respectively। the H for the reaction H2 प्लस Br2 गैसियस फॉर्म में और 2HBr ये फॉर्म कर रहे हैं गैसियस फॉर्म में ही। द H4 रिएक्शन ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी -105 किलो जूल। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड इज हाउ मच, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। मोलर कंसंट्रेशन बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.01 मोल पर लीटर। द स्पेसीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 इज, किसमें बॉन्ड एंगल 120 का है, तो ये होगा आपका BCl3 में। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0,
कहाँ पे जीरो होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? तो ये होगा आपका एट इन्फिनिटी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ए न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा डीके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड? नया न्यूक्लियस जो बना है उसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है? अल्फा डीके होने वाला है, तो 2He4 निकलेगा। क्लियर? तो देखिए एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो 90 रह जाएगा, 92 है अभी। और उसके बाद देखिए वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामा सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन। द एटॉमिक नंबर Z ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट डी, denaturation makes the proteins more active. And now question number 23, double fertilization is exhibited by angiosperms में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following are found in extreme saline conditions? कौन होगा इनमें एक्सट्रीम saline कंडीशन में रहने वाला? तो ये होगा आपका आर्क्योबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगारोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम? एंजाइम के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो होलो एंजाइम होता है पूरा, उसके बाद एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, यहाँ पे भी हो को एंजाइम प्लस को फैक्टर, बी सही हो जाएगा, यस। ओके, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर यूज टू इलोंगेट, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, माइकोराइजा इज एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ का एग्जांपल है माइकोराइजा? तो ये एग्जांपल है आपका म्यूचुअलिज्म, 28 का डी सही है। और ये पाइनस के साथ माइकोराइजा रिलेशनशिप बनती है फंजाई की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी द मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में कौन सा अबंडेंट होता है? तो ये होता है आपका पहला आरआरएनए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगारोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद, किसके साथ स्टेनिंग होती है इसकी? तो ये होगी इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, lungs are made up of air filled sacs alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because of, किसकी वजह से? तो ये होगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट इज, तो ये है आपका ऑप्शन सी, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। आप लोग आंसर्स अपने नोट करने के बाद चेक करके बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सके। और ये भी बताना कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, टफ लगा, आसान लगा, या बहुत आसान लगा, या मॉडरेट था। 33, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, कहाँ पे? तो ये है C4 प्लांट्स में। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिलिडा? एनिलिडा में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट नहीं है? तो इसमें नहीं प्रेजेंट होगा सुडोसिलियम, क्योंकि इसमें एक्चुअल सिलोम होती है। 35, गाउट दैट लीड्स टू आर्थराइटिस इज एसोसिएटेड विद द एबनॉर्मेलिटी ऑफ, तो ये एसोसिएटेड है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। क्वेश्चन नंबर 36, इफ हेनलेज लूप इज रिमूव फ्रॉम मैमल्स रेफरॉन द रिजल्ट विल बी, क्या होगा रिजल्ट? तो रिजल्ट होगा आपका यूरिन विल बी डाइल्यूटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, H2 डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, H2 डोनर कौन होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान? NADPH। नाउ ATP प्रोडक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ATP का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में? तो ये कहलाएगा फोटो फॉस्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 39, अमंग द फॉलोइंग स्टेम सेल्स विच आर फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड,
तो ये होंगी कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, और क्या नहीं बनेगा, H2O, पानी नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, द सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर फंक्शनली इक्विवेलेंट टू स्वार्म सेल इज द oligodendrocyte. Now question number 42, km of an enzyme should be low. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, विच इज नॉट ए reducing sugar। इनमें से reducing sugar कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होगा सुक्रोज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, इफ द काइम ऑफ ए पर्सन हु हैड orally consumed only starch as food is analyzed before it enters the duodenum, it will show the presence of, क्या शो करेगा ये, तो ये शो करेगा स्टार्च, डेक्सट्रिन्स एंड माल्टोज। 45, which of the following event occurs in descending or limb of loop of Henle, तो ये होगा आपका बी, इट इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इसका आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, adenine is 30%, then what would be the percentage of guanine in DNA, dsDNA, तो ये होगा 20%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, FADH2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो सक्सेनिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनता है, हालांकि ये फॉर्मिक एसिड तो सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेज में बनता है, तो यही आपका ऑप्शन होगा सी। मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज इज, कौन सी होती है मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज, तो ये होती है अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। विच पेप्टाइड ऑफ प्रो इंसुलिन इज रिमूव ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ इंसुलिन, तो ये होगा आपका सी पेप्टाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, MS स्वामीनाथन हु वाज द पायनियर म्यूटेशन ब्रीडर, ही हैड यूज्ड इन हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, क्या यूज किया था उन्होंने, तो उन्होंने यूज किया था गामा रेज एंड वीट। 52, which of the following biomolecule is common in respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and protein, तो ये एंजाइम होगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। 53, which of the following RNA act as structural RNA as well as ribosome in bacteria, तो ये होगा आपका 23S rRNA। And now question number 54, which kind of therapy was given in 1992 a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency, तो ये था आपका जीन थेरेपी। Now question number 55, the process that involve the use of a complementary RNA molecule to prevent mRNA molecules from taking part in translation therapy, thereby preventing the expression of a gene is, इसका डी ऑप्शन सही है, RNA इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 56, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम इज लोकेटेड इन, कहाँ पे होता है ये, तो ये होता है आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स द repolarization occurs with the efflux of K plus ions. 58, which one of the following structure is an organic within an organelle, is an organelle within an organelle, कौन सी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल, तो ये होगा आपका राइबोसोम जो कि ER पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज रिक्वायर, क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो ये होती है आपकी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन DNA, तो ये होगा पहला। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द ब्रीवर्स यीस्ट, तो ये होगा आपका
Saccharomyces cerevisiae. Now question number 62. Who coined the term linkage? तो लिंकेज टर्म दिया था मॉर्गन ने. Now question number 63. Reflex action in a vertebrate is an essential display induced by a motor nerve. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64. डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन कहाँ होता है? तो एस फेज में होता है. ये कल भी आया था सवाल बीपीटी में भी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65. कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स आर. फूड पॉइजनिंग करने वाले माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? तो ये सभी होंगे. और यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सॉरी ए एंड सी. लेकिन इक्वलाई तो है, तो बी भी होना चाहिए. यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो यही रहेगा. तीनों हैं वैसे, लेकिन देखते हैं कि क्या मानता है जामिया. फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं डी को भी, ठीक है. बट डी हैं सभी, तीनों के तीनों. चलिए 66 देखिए. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल. तो इसका आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए? तो ये बनेंगे 12 मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय यूजिंग प्लाज्मिड ऑफ. तो ये दिया गया था सल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से. ऑप्शन पहले सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर. इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO फिक्सेशन अकर्स इन. कहाँ पे अकर होता है ये? तो ये होता है आपका मेसोफिल सेल्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 70. विच स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज? तो ये स्ट्रक्चर होगी टर्शियरी स्ट्रक्चर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2000 एंड देयर एलसीएम इज दिस. द नंबर्स आर. कौन कौन से दो नंबर हैं जिनका एलसीएम ये है और सम है ये? तो ये नंबर्स होंगे आपके 1989 एंड 11. ओके. देन 72. मैन प्लांट्स इतने एप्पल ट्रीज इन इस गार्डन. हम आंसर कर रहे हैं सीधे, आप इनको सॉल्व कर लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है. पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका. देन क्वेश्चन नंबर 73. ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू. तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी. 74. देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स. अब देखिए यहाँ से अगर ये एक्स की शायद मिसप्रिंटेड है, अगर ये एक्स हटा दें तो सीधे आंसर आज इसका ये आ जाएगा, ठीक है. बट एक बार इसको और डिटेल में करके देखना, हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन हो, अदरवाइज मुझे मिसप्रिंटेड ज़्यादा लगता है. 75. सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर. तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा. देन 76 देखिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम दिस टू दिस. सो द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज. तो ये होगा 30.1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. Three identical dice are rolled. The probability that the same number will appear on each of them is. क्या होगी प्रोबेबिलिटी? तो ये होगी आपकी 1/36. नेक्स्ट देखिए, if z lies on this then 2/z lies on a circle. क्वेश्चन नंबर 79. द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज. इन सीरीज के n टर्म्स का सम क्या होगा? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन पूरे फिट नहीं बैठता, इसलिए ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा. 80. द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस विद स्लोप 2 इज. क्या होगी ये इक्वेशन? तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट देखिए 81. ए कार ऑफ मास इतने इतने. हम सीधे आंसर करते हैं. द स्पीड ऑफ कार इज. ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 82. व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट्स अप इनटू डिफरेंट कलर्स. वायलेट इज बेंट मोस्ट बिकॉज. क्यों? तो यहाँ पे देखिए सी में दिया हुआ म्यू इज सेम फॉर ऑल कलर्स बट वायलेट रेज हैव स्मॉलर वेवलेंथ.
स्मॉलर वेवलेंथ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, वेसल हाफ फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। आप इसको पूरा पढ़ लेना, हम सीधे आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है 1.67। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 84, पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व करता है ये? ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, a person sees clearly at a distance of 100 centimeter, then power of lens used to see the object at 40 centimeter would be how much? 1.5 diopter sorry. For satellite communication, which wave is used? कौन सी space wave? Now question number 87, a particle moves in a circle of radius this। सीधे आंसर कर रहे हैं इसका भी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 88, answer is C, solid cylinder। Now question number 89, for the transistor action। ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए देखिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठेगा, तो ये होगा आपका बी, द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। हम सॉरी, ये तो अभी चार वो दिए हैं, इसके बाद ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ओके। 2 और 3 करेक्ट होंगे। 90 देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिव फोर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सी देखिए, इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये पहला देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, इन जेनर डायोड द जेनर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस कहाँ पे, तो ये होता है आपका बिलो 6 वोल्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 94, photodiode is used in the detection of both visible and invisible light. Now question number 95, a hollow sphere, a solid sphere, a disk and a ring all are having same mass and radius are rolled down on an inclined plane। तो इसका आंसर बनेगा बी, solid sphere। Next is 96, what is the respective number of alpha and beta particles emitted in following radioactive decay। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या होंगे भाई, ये होंगे आपके 8 and 6। Now question number 97, a particle of mass m is rotating by means of a string in a vertical circle. The difference in the tension at the bottom and the top would be 6 mg। Now question number 98, the relation between magnetic susceptibility xm and relative permeability mu r is। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 मेगा रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। इसका सीधा आंसर बता देते हैं, बहुत लंबा सवाल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 1/3 ओमेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बजेड एट द इक्वेटर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट the centrifugal force is more at the equator than at the poles। तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हमने एक वीडियो में कवर कर लिए। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस सही गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।